नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 6,800 की लिस्ट और उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित जो कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी, इससे संबंधित साथ ही साथ केवीएस पीआईटी का जो रिजल्ट से संबंधित एक नोटिस जारी हुआ है, इससे संबंधित बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय ने जो परीक्षाएँ कराई थी पीआईटी की, केवीएस पीआईटी का जो एग्जाम हुआ था, इससे संबंधित सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये आयोग की वेबसाइट पर, या कह सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर ये नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस का सार ये है कि अब सीबीएसई जो केवीएस पीआईटी का एग्जाम हुआ था बीते दिनों, इसमें नॉर्मलाइजेशन करेगी। मतलब हालांकि इसमें कुछ अभ्यर्थियों को झटका भी लग सकता है, क्योंकि कुछ शिफ्टें ऐसी हुई थी, कुछ एग्जाम मतलब कुछ दिनों में एग्जाम ऐसे हुए थे जो कि सरल की हों, लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से उन अभ्यर्थियों को या उन कैंडिडेट को नंबर कुछ नॉर्मलाइजेशन में वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो साथियों, जिनका पेपर अच्छा हुआ है या जिनका पेपर खराब हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नंबर में अंतर आ सकता है। साथियों, अब बात करता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसा कि बहुत प्रतीक्षित जो ऑर्डर था 6,800 की लिस्ट से संबंधित, ऑर्डर डिलीवर होने के बाद लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है और सरकार ने अभी भी उस पर कोई स्पष्ट तरीके से बात नहीं बताई कि क्या चल रहा है, लिस्ट के संबंध में क्या चल रहा था क्या नहीं। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित। तो आज माननीय हाईकोर्ट के समक्ष सरकार ने स्पष्ट तरीके से कहा कि लिस्ट रिविजिट का कार्य सरकार कर रही है, या बेसिक शिक्षा विभाग लिस्ट रिविजिट कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार या माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय स्पष्ट तरीके से कह रहे थे या कि लिस्ट रिविजिट के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। या अभी बीते दिनों अलीगढ़ में स्थित माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के आवास पर जब हम सभी 6,800 की लिस्ट में पीड़ित अभ्यर्थी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से मिले थे, उस टाइम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि लिस्ट रिविजिट से संबंधित हमें कोई जानकारी नहीं है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय कह रहे थे कि लिस्ट रिविजिट नहीं हो रही है, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जा सके। और तो दोस्तों, आज सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है हाईकोर्ट के सामने कि लिस्ट रिविजिट हो रही है। और जो भी साथी उत्तर कुंजी प्रकरण में शामिल थे या जिनको उम्मीद लग रही थी, पिछले दिनों कोर्ट ने समय कहा था, सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया था नियुक्ति के लिए। जो आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी थे, इनका 1 नंबर बढ़ रहा था उनको, लेकिन आज दोस्तों 3 महीने का समय सरकार ने मांग लिया है और अब ये मैटर जुलाई तक चलेगा। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ दोस्तों, 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी समझ रहे थे कि 6,800 की लिस्ट में जो भी साथी शामिल है, उनको विभाग या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब ये मैटर और ज़्यादा लंबा खिंच सकता है, क्योंकि इसमें जब कट ऑफ ही नहीं डिसाइड हुई है। बहुत से अभ्यर्थी इसमें ऐसे हैं जो कि अब पता नहीं कितनी उसमें सीटें बचें कितनी नहीं बचें, ये तो देखने वाली बात होगी। अब साथियों, 6,800 की लिस्ट के अभ्यर्थियों का कब तक हो पाएगा, या आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों का कब तक हो पाएगा, सिलेक्शन या ज्वाइनिंग कब तक मिल पाएगी, ये कहना अभी कोई पॉसिबल नहीं है। तो साथियों, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, धैर्य बनाते हुए रखें, कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, मैं फिर उम्मीद करता हूं अपने उन भाइयों से, उन बहनों से जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं या आंसर की प्रकरण में शामिल में, सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जो 6,800 की लिस्ट में भी सिलेक्टेड हैं और आंसर की वाले प्रकरण में भी 1 नंबर उन्हें मिल रहा है।
ये लड़ाई शायद जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों भाई बहनों की है, ये थोड़ी सी कमजोर इसलिए और पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि इसमें तमाम ऐसे भाई बहन हैं जिनको ये लग रहा था कि 1 नंबर मुझे मिल जाएगा, मेरा तो हो जाएगा आंसर की वाले में, और हम तो साथ धीरे से निकल लेंगे। ये 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी पता नहीं कब तक चलेगा। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, सभी से, कि सब लोग एक साथ होकर लड़िए, एक साथ होकर सरकार से अनुनय विनय करिए, या मतलब जो भी रास्ता हो सकता है उसको एक साथ संगठित होकर रहिए। हम लोगों को सफलता जल्द मिलेगी। अगर हम लोग अलग अलग मुद्दे पे काम करते रहेंगे तो ऐसे ही लगातार डिले होता रहेगा और धीरे धीरे लग रहा है। किसी ने कहा था कि वास्तव में ये जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की लिस्ट है, ये चुनाव से पहले आई थी, विधानसभा चुनाव से पहले, और संभावना यही जताई जा रही है कि धीरे धीरे ये लोकसभा के चुनाव के आसपास अगर इसमें कुछ हुआ तो हो सकता है, अन्यथा बहुत ये इसका हाल भी वही हो सकता है जो 12,460 का हुआ है। तो साथियों, कभी कभी बहुत निराशा हुई। आज की ये खबर कहीं ना कहीं दुखद खबर है, जिससे कि सरकार ने 3 महीने का समय और मांग लिया आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों को के लिए। और जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय या जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी अभी तक हम लोगों को या हमारे साथियों को गुमराह करते रहे या कहते रहे कि नहीं लिस्ट रिविजिट नहीं हो रही है, और आज माननीय हाईकोर्ट के समक्ष उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि लिस्ट रिविजिट हो रही है या लिस्ट रिविजिट कर रहे हैं, तो हमें इसमें और टाइम चाहिए। 3 महीने का टाइम मांग लिया है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये दुखद खबर है। अब देखते हैं कब तक लिस्ट रिविजिट होती है और कब तक क्या इसमें हो रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। मैं आपका भाई सुनील यादव। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।